हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले हम सिमेट्री देखना बताएंगे कि जिस कर्व से बाउंडेड रीजन बाउंड हो रहा है, ठीक है, वह कर्व मतलब जो बाउंडेड रीजन है किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है या एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ये सब जानना बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है ना। जिसके अबाउट सिमेट्री होता है उसी के अकॉर्डिंग हम एरिया में मल्टीप्लाई करके कंप्लीट बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं नोट में लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, फिगर के साथ। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, नोट नंबर फर्स्ट आप लोग लिखते चलें तो बेटर रहेगा। नोट नंबर फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना। और देखो यहां पर मान लो मैं एक कर्व ड्रॉ कर लूं और ये कर्व है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई समथिंग करके, ओके स्टूडेंट्स। और ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, y इक्वल टू सी से बाउंडेड है। किससे बाउंडेड है स्टूडेंट्स? y इक्वल टू सी से बाउंडेड है। ये देखो ये जो लाइन है y इक्वल टू सी विच इज पैरेलल टू अ एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है ना y इक्वल टू सी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये पैराबोला का वर्टेक्स है, ओरिजिन 0,0। देखा जाए स्टूडेंट, जो बाउंडेड रीजन है वो यही है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट आपका बी है। तो ओवरऑल देखो ये सब बाउंडेड रीजन है। देखो ये बाउंडेड रीजन पूरा जो है ये दिखा, और देखो ये भी बाउंडेड रीजन हुआ है ना, जो हम साइडेड कर दिए। ये इसी का एरिया कैलकुलेट करना रहता है ना। तो एरिया कैलकुलेट कर, देखो मैं थोड़ा डिफरेंट बना दिया जिससे आपको सिमेट्री देखने आ जाए। अगर सिमेट्री देखने आ जाएगा तो आसानी से काम कर लेंगे। तो जितना हम ये साइडेड पोर्शन किए हैं स्टूडेंट्स, इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। मान लो ये सी पॉइंट पर भी कट किया है ना, तो ये स्मॉल सी है, ये मैं कैपिटल सी बना देता हूं, ये कैपिटल सी है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें करते क्या है, अच्छे से देखो ये बीच से लाइन निकला है, इसी को वाई एक्सिस बोलेंगे। वाई एक्सिस के राइट साइड में देखो जो बाउंडेड रीजन है वही वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी बाउंडेड रीजन है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये जो कर्व है, जो बाउंडेड रीजन है, कर्व द्वारा साइडेड जो बाउंडेड रीजन है, आप यहां देख सकते हो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। क्या है? वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री है। तो यानी हम ये बात बोल सकते हैं बाउंडेड रीजन सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ओके। इस तरीके से चूंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, वंस अगेन मैं बताना चाहता हूं, ये देखो ये जो मार्कर आप देख रहे हो ना, यही वाई एक्सिस है। देखो वाई एक्सिस के राइट साइड में देखो मैंने साइडेड पोर्शन किया हूं, जितना साइडेड पोर्शन वाई एक्सिस के राइट साइड में किया हूं उतना ही लेफ्ट साइड में किया हूं, और वाई एक्सिस के राइट साइड और लेफ्ट साइड
ये बात बता देता है कि जो बाउंडेड रीजन है ये जो बाउंडेड रीजन है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। किसके अबाउट सिमेट्री है? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। इस तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन AOBA is equal to twice time of area of bounded region OBCO ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरीके से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर मान लो बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। 1 सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई करते। ऐसा केस 2 कर्व में बनता है, या तो आपका कर्व इलिप्स हो जाए या सर्किल हो जाए। तो अगर इलिप्स हो रहा है या सर्किल हो रहा है तो उसके 4 सेगमेंट होते हैं, तो ईच सेगमेंट का एरिया इक्वल होता है। तो किसी एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करके उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलिप्स और सर्किल का एरिया कैलकुलेट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर देख सकते हो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, 2 से मल्टीप्लाई होगा। और ऐसे ही अगर मान लो कोई कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो मैं पूरा नोट में लिखवा देता हूं, तो इसमें लोग कंफ्यूजन में हमेशा पड़े रहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें कि 4 से मल्टीप्लाई करें। हमेशा उनके माइंड में ये रोटेट होता रहता है। इसका मतलब वो सिमेट्री देख नहीं पा रहे हैं। सिमेट्री अगर देखने आ जाएगा तो देखते ही समझ जाओगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें कि 4 से मल्टीप्लाई करें कि पूरे के पूरे बाउंड्री रीजन का एरिया कैलकुलेट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका नोट नंबर 1 है। सिमिलरली ऐसे ही आप देख सकते हो नोट नंबर 2 है ना स्टूडेंट्स। तो इसका भी बना लिया जाए। जैसे मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं। अब तो सारी चीजें आपको पता है। ये वाई एक्सिस है, ये देखो स्टूडेंट ये ओरिजिन है ना। अब इस बार का जो पैराबोला है थोड़ा सा मैं ऐसे ले लिया, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। देखो ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ये पैराबोला दूसरा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था। ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। ये आपका ओरिजिन है वो जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर कोई लाइन है x इक्वल टू ए, देखो x इक्वल टू ए वाली लाइन है ना, x इक्वल टू ए वाली लाइन है, समझ रहे हो स्टूडेंट ना। अब देखो अगर इसका अगर आपको निकालना, देखो अब इसमें बाउंड्री रीजन क्या बन रहा है, वो ये आपका हुआ A, ये आपका B हो गया। और अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा C कर दिया मैंने, है ना स्टूडेंट्स। तो अब ये देख सकते हो ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। देखो यही है, ये जो मार्कर है ये आपका एक्स एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस से जस्ट देखो अबव डायरेक्शन में उठ रहा है, तो एक्स एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही हिस्सा नीचे भी है ना। तो ये जो कर्व है जो बाउंडेड रीजन है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। ओके, देखो मैं बना भी देता हूं, तो जैसे बना दूंगा तो आप लोग देख करके कैलकुलेट कर लोगे कि हाँ ये जो कर्व है इसके अबाउट सिमेट्री है, ये कर्व इसके अबाउट सिमेट्री है। तो आसानी से सिमेट्री देखना जब आपको पता चल जाएगा तो आसानी से आप किसी भी बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। देखो बिलो वाले डायरेक्शन का थोड़ा सा मैट शेप को चेंज कर दिया जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। देखो
तो जो साइडेड पोर्शन किया हूं उसको आप देख सकते हो, ये जो सिंगल सिंगल लाइन से मैं साइडेड पोर्शन किया हूं, एक्स एक्सिस से अबव डायरेक्शन में उठा है, उतना बिलो उठा है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो देखो मैं यहां लिख भी देता हूं, बाउंडेड रीजन सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो इतना होने के बाद, ठीक है ना, जब यहां पर बाउंडेड रीजन एक्स एक्सिस अबाउट सिमेट्री है, तो देखो अब पूरे बाउंडेड रीजन का जब एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, उसको भी देख लो, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन OABO, यहां देखो लिख देता हूं OABO इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ठीक है ना, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन OCBO, ओके स्टूडेंट। OCBO का एरिया कैलकुलेट करके ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सब यह सीख गए। मान लीजिए प्रॉब्लम आपको दिया गया है ना, एक कर्व दिया गया है और स्ट्रेट लाइन दिया गया है, तो इससे निर्मित जो बाउंडेड रीजन है, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है, या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो ऐसे में क्या करेंगे, किसी एक सेगमेंट का एरिया निकाल करके ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट बाउंडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा जो नोट नंबर होगा उसमें ये बताएंगे, मान लीजिए कोई बाउंडेड रीजन बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो जाए, तो उस बाउंडेड रीजन के 4 सेगमेंट होंगे, ईच सेगमेंट का एरिया सेम होगा, और ऐसे में किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट आपका कंप्लीट बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसमें छोटे छोटे 2 हेडिंग हैं, दोनों हम बता देते हैं, इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, एक ऐसा बाउंडेड रीजन है बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। देखो ये जो बाउंडेड रीजन है सर्किल क्या है, एक बाउंडेड रीजन है, बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो सर्किल का जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सर्किल में 4 सेगमेंट होंगे। आप देख सकते हो ये जो मैं साइडेड किया हूं, ये फर्स्ट सेगमेंट, फिर ये देखो ये सेकंड सेगमेंट, फिर ये देखो ये थर्ड सेगमेंट, फिर ये फोर्थ सेगमेंट। सर्किल का 4 सेगमेंट हुआ। और इसमें खास बात यह है कि सर्किल बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर्किल के ईच सेगमेंट का एरिया सेम होगा, सर्किल के ईच सेगमेंट का एरिया सेम होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करके जब हम उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट सर्किल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सब एरिया सेम है, या तो आप इन सभी को 4 बार ऐड कर दो, या तो 4 टाइम ऐड कर दो, और नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से हम काम करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 1 बाय 1 करके। तो आप इसको लिख लीजिए, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। Find area of circle whose center
इज origin and radius is a unit, है ना स्टूडेंट्स। इसका हमको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एक ज्योमेट्री बनाएंगे, सर्किल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a यूनिट्स का। तो यहां पर बना लिया जाए। जब तक हम इसको कर्व ट्रेस नहीं करेंगे तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना देंगे। ऐसे एक सर्किल बन गया हमारा, बन गया ना, एक सर्किल बन गया। थोड़ा सा सर्किल आप बनाएंगे ना अपने कॉपी में तो ठीक से बनेगा। वैसे मैं भी कोशिश किया हूं, सर्किल ही है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये आपका ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 0,0 है। क्योंकि ये सर्किल है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है और रेडियस की बात करते हैं, रेडियस a यूनिट है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, since we know that equation of circle whose center is origin and radius is a units, ठीक है ना। क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये जो कर्व है बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। फिगर आप ट्रेस कर दिए, एग्जामिनर समझ जाएगा, फिगर देख करके ही समझ जाएगा ये बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। और आप यहां देख सकते हो इसके 4 सेगमेंट हैं। तो आप क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेगमेंट को आप साइडेड कर दो, है ना। तो आप कहोगे कि सर हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के सेगमेंट को भी साइडेड बिल्कुल कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा इजी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हर एक टर्म इसके पॉजिटिव होंगे, तो ये थोड़ा इजी है, इसलिए मैंने इसको ट्रेस कर दिया, है ना। तो आसानी से कर लिया। अब देखो इसी सेगमेंट का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताया भी था ना कि जिस भी सेगमेंट का आपको एरिया कैलकुलेट करना है उसमें हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। और ये भी मत भूलो स्टूडेंट, इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट सर्किल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइडेड पोर्शन है OAB है ना, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस छोटे से सेगमेंट में रेक्टेंगुलर ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे नहीं, जैसे मैं इसके पहले लिखवाया था ना, वी ड्रॉ और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इन अ बाउंडेड रीजन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप ड्रॉ कर दीजिए, बस ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद अब इसको थोड़ा सा साइडेड कर दिया, है ना। साइडेड कर देंगे, आपको पता भी चल जाएगा। देखो भाई ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना। इसका जो ब्रीथ है वो dx है और लेंथ आपका इसमें y है। या देखो मैं y बना भी दिया, है ना, ऐसे बना लीजिए। अब उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, देखिए इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम बैक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे। दोनों काम एक साथ तो कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को बैक डायरेक्शन में मूव करा देंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे ही इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को बैक डायरेक्शन में मूव कराएंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस ओरिजिन को टच कर देगा। और जैसे बेस ओरिजिन को टच करेगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट 0,0 है, तो x की वैल्यू 0 आ गया, तो लोअर लिमिट 0 मिल गया। समझ रहे हो ना। अब इसके बाद क्या करेंगे,
जब यहाँ पर y एक्सिस पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे, जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे अधिकतम जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है वो ए तक पहुंच जाएगा। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो बेस है पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ओ ए क्या है, रेडियस है। ओ से लेकर के ए का जो डिस्टेंस है वो ए यूनिट है। क्यों? क्योंकि सर्किल का रेडियस ए यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट अगर देखें तो a, 0 हो गया। तो देख सकते हो जैसे ही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस ए पॉइंट को टच करेगा तुरंत x की वैल्यू a हो जाएगा। तो अपर लिमिट a हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया। तो 0 से a के बीच में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो साइडेड पोर्शन में किया हूं, इतने छोटे से सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट सर्किल का एरिया आ जाएगा, है ना। यही काम करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट बताए थे 0, ये 0 हो गया, अपर लिमिट a 0 टू a, और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा y dx, तो y dx हो गया। यही काम करते हैं। अब इसको मैं a मान लूंगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a y dx हो गया। लिमिट्स समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब y की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो देखो आप ऐसे काम इंप्लॉय करके यहां से y की वैल्यू निकालो तो रूट हो जाएगा a² माइनस x² हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो कैपिटल A इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² dx। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसका इंटीग्रेशन आप पढ़े है ना, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या होता है 1/2 x अंडर रूट a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। पूरा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना होता है। और आपका लिमिट भी तो है, सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर लिमिट ऑपरेट कर देंगे 0 टू a, है ना स्टूडेंट्स। इतना काम करते हैं, समझ में आया। मतलब मैं आपको अलग से बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन a² माइनस x² इज इक्वल टू 1/2 x अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। ओके स्टूडेंट, तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर कहीं फार्मूला भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा 2-4 स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन किए थे, डायरेक्ट इस फार्मूले के सहारे हम क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया, फिर लिमिट 0 टू a ऑपरेट कर लिया। और अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेसिक कैलकुलेशन है अब, ठीक है ना। तो कर लिया जाए एक एक करके। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा देख सकते हो स्टूडेंट्स, a इक्वल टू अपर लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देखो अपर लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहां पर a लिखेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे a से, तो 1/2 a स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस a²। इट मींस दिस टर्म वाइनिश, ये जो टर्म है वाइनिश कर गया, यहां बचा, तो ये हो गया 1/2 a² साइन इनवर्स a/a, साइन इनवर्स a/a। लोअर लिमिट this term also vanish, this term also vanish, means upper limit minus lower limit, lower limit 0 आएगा। और इसी को स्टूडेंट्स सॉल्व कर लीजिए, 1/2 a² साइन इनवर्स 1, इट मीन्स 1/2 a² इंटू π/2। देख सकते हो स्टूडेंट a इक्वल टू हो गया 1/4 πa²।
1/4 पाई ए स्क्वायर। केवल इस सेगमेंट जो मैं साइडेड किया हूं इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब कंप्लीट सर्किल का जब एरिया आपसे पूछे तो इसका एरिया जो भी कैलकुलेट हुआ, जो भी कैलकुलेट करने पर आया उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसमें 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आसानी से ये जो कर्व है, जो बाउंडेड रीजन है, बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसमें 4 सेगमेंट हो रहे हैं, इसलिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, आसानी से कैलकुलेट हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर हम ये बात बोल सकते हैं, यहां से देखो ये स्टेप नीचे ना लिखकर मैं यहां लिख देता हूं, 10 एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा 4 इंटू ये जो एरिया आप कैलकुलेट किए हो 1/4 पाई ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्किल पाई ए स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना ये। और आप पढ़ते हो, बहुत प्राचीन काल से पढ़ते चले आ रहे हो, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ देखो जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर यूनिट होता है ना, तो आप इसी शेप में आप निकाल लो आंसर, ये हो गया है ना। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था स्टूडेंट कि किस टाइप के बाउंडेड रीजन का जब एरिया कैलकुलेट करते हैं, किसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद कुछ है नहीं स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, 1 से 2 लेक्चर और देंगे, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा वीडियो अब जब बनाएंगे, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, है ना। कोशिश करेंगे 3-4 क्वेश्चन एक वीडियो में बता दें तो बेटर रहेगा। तो मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ करके मैं कोशिश करूंगा कि 6 और अच्छे क्वेश्चन मैं बता दूं। ठीक, 2 वीडियो लेक्चर और देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 8.1। उसके बाद से फिर आपका बचता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है और मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।